फ्रेंड्स टू द ऑनलाइन सेलर टिप्स चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रेटिंग्स इन फ्लिपकार्ट। पर हम अमेजोन, पेटीएम वो सब की भी बात कर लेंगे कि बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम रेटिंग्स कैसे एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर हम कैसे रेटिंग ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है और ज्यादा विजिबल हो, ज्यादा रीच उसकी ज्यादा हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसका पॉइंट आता है एज अ कस्टमर हम सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करने चाहता है तो वो सबसे पहले उसकी रेटिंग देखता है कि इसको कितने स्टार मिले हैं जी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कितने स्टार मिले हैं, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, रिव्यू कैसे कैसे मिले हैं, रिव्यूज की इमेजेस देखता है कि कस्टमर ने दूसरी साइड से कौन कौन सी इमेजेस अपलोड करी हैं। तो वो सब को देखने के बाद देन कस्टमर जो है अपना ऑर्डर प्लेस करता है, चाहे वो 10 रुपीज का ऑर्डर हो, चाहे 1000 का ऑर्डर हो। लेकिन रिव्यूज और रेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर, अगर वो अपने लिए ऑर्डर ले रहा है, और दूसरी साइड सेलर की तरफ से, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा विजिबल होगा। दोस्तों अब हमें रेटिंग्स और रिव्यूज के बारे में जानना होगा कि क्या होते हैं रेटिंग्स और रिव्यूज, उससे होता क्या है मेनली। तो रेटिंग्स और रिव्यूज, जब भी आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजॉन, स्नैपडील, शॉपक्लूज, किसी से भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब वो ऑर्डर डिलीवर्ड आपके पास हो जाता है तो उसके नीचे राइट अ रिव्यू का ऑप्शन आता है या स्टार सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वो आप अपनी साइट से स्टार सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें आप मैटर करेंगे अपने साइड से कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। रिव्यू लिख सकते हैं उसके ऊपर कि आपको प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि कस्टमर का पर्सपेक्टिव लिया जाता है और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं सेलर की परफॉर्मेंस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर रेटिंग्स का। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की रेटिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। फ्लिपकार्ट की रेटिंग्स और अमेजॉन की रेटिंग्स अगर आप खोल के देखोगे, अमेजॉन के अकाउंट पे, फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे आप खोल के देखोगे, फ्लिपकार्ट के आप ऑर्डर्स की लिस्ट अगर आप चेक करोगे अपनी साइट से अपने फोन में, तो आपको दिखेगा कि ऑर्डर के जस्ट नीचे ही राइट अ रिव्यू का ऑप्शन आ जाता है और वहां पे स्टार्स आ जाते हैं कि आप स्टार सिलेक्ट करिए और वहां से अपना रिव्यू दीजिए। और बहुत इजीली, मतलब बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट में आपका जो रिव्यू है वो भी सबमिट हो जाता है, स्टार्स भी आप सिलेक्ट करके अपना रेटिंग्स भी दे सकते हैं। पर ये चीज अमेजोन में नहीं है दोस्तों। अमेजोन में कभी कभी कस्टमर को हमें फोन करना पड़ता है, सर आप अपना रिव्यू दीजिए, अपनी रेटिंग दीजिए, पर वो कस्टमर कहता है मुझे मिल ही नहीं रही। मुझे वो कभी कभी कुछ कस्टमर होते हैं जो डीप तक जाके अपना रेटिंग या रिव्यू सबमिट करते हैं कि बहुत ही खराब प्रोडक्ट आया तो जी रेटिंग्स दे दो उस पर या रिव्यूज दे दो। लेकिन अगर कभी अच्छा प्रोडक्ट आया तो कस्टमर कहता है छोड़ो यार, अब मैं रिव्यू या रेटिंग दे ही नहीं रहा इस पे। तो दोस्तों उनको बोलने के लिए कि सर आप अपना रिव्यू या रेटिंग दो, उनको हमारी तरफ से कॉल करना पड़ता है हमें, कि हम उनको कॉल करके याद दिलाएं सर आप रेटिंग या रिव्यू दो। कभी कभी कस्टमर नहीं जाना चाहता है डीप में, तो वो मना कर देता है, सर मुझे मिल ही नहीं रहा है रेटिंग रिव्यू। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फ्लिपकार्ट में इजीली मिल जाता है रेटिंग रिव्यू, ऑर्डर्स के नीचे लिखा होता है। अमेजोन में इतनी इजीली नहीं मिलता, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद कुछ रेटिंग या रिव्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है, देन उस पर रिव्यू या रेटिंग होती है। थोड़ा सा अमेजोन अगर अपने ऑर्डर्स पे काम करे तो उसके नीचे ही रेटिंग रिव्यू का ऑप्शन ले आए तो सेलर्स की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, कभी भी अगर सेल होती है ना फ्लिपकार्ट या अमेजोन की, मेरी अमेजोन में अगर दिन के 50 ऑर्डर आ गए और फ्लिपकार्ट में भी एक दिन में 50 ऑर्डर आ गए, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रेटिंग्स का। कोई सेल चल रही होती है, जैसे दिवाली सेल हो गई, होली सेल हो गई, तो ये सेल चल रही होगी सपोज, तो इस पे फ्लिपकार्ट में 50 आए, अमेजोन पे 50 ऑर्डर आए। 50 ऑर्डर जो अमेजोन पे आए हैं उस पे 2 या 4 लोगों ने रेटिंग दी होगी, क्योंकि उनको रेटिंग कुछ को मिल नहीं रही होगी, उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग गया होगा तो वो देना ही नहीं चाहते थे। फ्लिपकार्ट पे उसके अलावा क्या होता है, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो ऑर्डर्स की टैब तो जरूर दोबारा खोलता है कि वो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ, स्टेटस चेंज हुआ। वो उसके नीचे ही राइट अ रिव्यू का ऑप्शन होता है कि आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, 3 स्टार लगा, 4 स्टार लगा, 1 स्टार लगा, जो आप
बोलना चाहते हैं वो आप अपना प्रोडक्ट में रिव्यू और रेटिंग दोनों दे सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर आपको एक दिन में 50 ऑर्डर आते हैं तो इसमें 15 से 20 रेटिंग आ सकती है फ्लिपकार्ट में, पर दूसरी तरफ अमेजोन में 2 या 4 लोग जो है रिव्यूज़ या रेटिंग दे पाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा, क्योंकि रेटिंग्स बढ़ाना सेलर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड कि सेलर अगर जब रजिस्टर होता है दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब भी रजिस्टर होता है ना, वो सबसे पहले चाहता है कि मेरे अकाउंट पे ऑर्डर्स आए। ऑर्डर्स आने के बाद वो चाहता है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे रेटिंग करे। दोस्तों अगर रेटिंग 4 स्टार होगी, 5 स्टार होगी, तो अगले कस्टमर भी उस रेटिंग को चेक करके ऑर्डर करेंगे। और अगर रेटिंग ही 1 स्टार या 1.5 स्टार होगी, पुअर पैकेजिंग, पुअर प्रोडक्ट लिखा होगा, तो कस्टमर ऑर्डर ही नहीं करेगा। दूसरा वाला जो अभी तक प्रोडक्ट जिसने देखा ही नहीं था वो भी ऑर्डर नहीं करेगा। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, जैसे अगर फिल्म अच्छी भी होगी ना, अगर किसी और ने रिव्यू दे दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है, तो दूसरा बंदा भी वो देखने नहीं जाएगा। कभी कभी लोगों की थिंकिंग मैटर करती है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं फ्लिपकार्ट में। सपोज करो दोस्तों आपने कोई 4-6 महीने पहले एक ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर आपने किया, सपोज टी शर्ट मैंने एक ऑर्डर करी, ठीक है दोस्तों, वो टी शर्ट मैंने जैसे मर्जी पहनी, 4-6 महीने लग के पहनी, एंड उसके बाद उसका जो फैब्रिक है वो ख़राब हो गया, या उसका प्रिंट उधड़ गया, या प्रिंट उसका निकल गया, या वो टी शर्ट का कपड़ा अब अच्छा नहीं रहा, या वो स्ट्रिच होने लग गई, तो 6 महीने बाद हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, उसी प्रोडक्ट पे जो हमने ऑर्डर किया था हम उसको दोबारा से रेटिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट दोस्तों, कल को अगर हम एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन 2-4 महीने चलता है, वो खो जाता है, वो टूट जाता है, तो हम उसको दोबारा रेटिंग करके 1 स्टार कर देंगे। ये चीज़ फ्लिपकार्ट की तरफ से थोड़ा सा लूप होल लग रही थी मुझे, थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट लगी थी, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसे, कि ये तो सीधे सीधे सेलर्स के ऊपर आ जाती है बात कि अगर प्रोडक्ट अच्छा भी निकल गया, कस्टमर ने यूज़ भी कर लिया, उसके बाद भी कस्टमर अपनी साइड से उसको रिव्यू दे सकता है 6 महीने बाद भी, अगर उसने रिव्यू नहीं दिया होगा। तो एक टाइम लिमिट फ्लिपकार्ट को बनानी चाहिए कि डिलीवर होने के इतने दिनों तक आप रेटिंग दे सकते हो, उसके बाद आप नहीं दे सकते, जिससे सेलर की परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट नहीं करेगी और साथ ही कस्टमर भी अपने रिव्यूज़ और रेटिंग टाइम से दे पाएगा। अब बात आती है कि सेलर की परफॉर्मेंस पे रिव्यूज़ और रेटिंग कितने दिन तक या कितने टाइम तक मैटर करती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 90 डेज तक आप कस्टमर कोई भी रिव्यू करेगा या रेटिंग करेगा तो वो 90 डेज तक सेलर के अकाउंट में हैम्पर करेगी। उसके बाद वो कुछ भी यूज़ नहीं होगा उस रेटिंग रिव्यू का, वो सिर्फ प्रोडक्ट पे रहेगी, लेकिन सेलर की परफॉर्मेंस या सेलर के अकाउंट पे वो उसके बाद यूज़ नहीं होगी 90 डेज के बाद। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि एक 90 डेज का डेटा होता है, वो 90 डेज में कैलकुलेशन होती है कि आपकी कितनी नेगेटिव रेटिंग है, कितनी पॉजिटिव रेटिंग है, दोनों रेटिंग मिलाई जाती हैं और आफ्टर 90 डेज एक फ्रेश डाटा बनता है। ये एक सेलर परफॉर्मेंस का एक शेड्यूल बना दिया है फ्लिपकार्ट ने कि इतने इतने टाइम तक आपकी जो रेटिंग्स रिफ्रेश होती रहेंगी, जिससे आपका भी अकाउंट हैम्पर ना हो और उनको भी बिजनेस मिलता है।